जय श्री कृष्ण। आज हम अध्याय 3 के मध्य में पहुंच गए हैं। इसके 43 श्लोक हैं। 21 पूरे कर दिए, आज 22 करेंगे और फिर 21 कल से बचेंगे, तो एकदम मध्य में आ गए हैं। तो इसलिए मैं आपको, जो पहली बार जुड़े हैं मेरी चैनल से, उनके लिए मैं थोड़ा अध्याय का सारांश करना चाहूँगा। अध्याय 3 कर्मयोग के नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन का पहले 2 श्लोक में प्रश्न था कि जब आप ज्ञान को कर्म से श्रेष्ठ मानते हैं तो मुझे युद्ध जैसे घोर कर्म में क्यों प्रेरित कर रहे हैं। भगवान ने इसका उत्तर यह दिया कि आत्मकल्याण के लिए, श्रेय की प्राप्ति के लिए 2 मार्ग हैं, कर्म योग और ज्ञान योग। सांख्य योग के लिए ज्ञान योग है और कर्म योग के लिए कर्म योग है। तो अर्जुन क्योंकि अभी ज्ञान प्राप्त करने का भी पात्रता नहीं है, उसमें उसके मन में विकार है, राग द्वेष है, अपना पराया है, इसलिए उसको अंतकरण की शुद्धि की आवश्यकता है। इसलिए भगवान उसको कर्मयोग में प्रेरित कर रहे हैं। फिर भगवान ने यह भी कहा कि कोई भी मनुष्य एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता है और जीवन निर्वाह भी कर्म किए बिना नहीं रह चलता है। और इसलिए भगवान ने फिर आगे बताया कि कर्म कैसे करना। तो यज्ञ की भावना से, मतलब निष्काम भाव से, परोपकार की भावना से काम करते हुए कर्म करने से ये करना चाहिए। तो इससे क्या होता है, षष्ठी चक्र जो है, यज्ञ की भावना से कर्म करने से ही षष्ठी चक्र चल रहा है, ये बताया। फिर भगवान ने ये बताया कि जो कर्म कर्तव्य कर्म नहीं करते उनकी निंदा करी कि उनका जीवन व्यर्थ है, और जो कर्तव्य कर्म करके सिद्धि प्राप्त कर चुके हैं उनके लिए कोई करने का कुछ रहता नहीं है। फिर भी वो लोक संग्रह के लिए करते हैं। जनक आदि महापुरुष भी कर्म करके ही सिद्धि को प्राप्त हुए हैं। और इसलिए अर्जुन, तू भी अपना कर्तव्य कर्म कर, युद्ध करना तेरा कर्तव्य कर्म है, तू कर। क्योंकि एक तो जनक आदि का उदाहरण भी है और दूसरा लोक संग्रह के लिए भी। अगर युद्ध नहीं करेगा, क्षत्रिय के तू धनुर्धर कहलाता है, तो अगर तू युद्ध नहीं करेगा तो फिर लोग बाग समझे अर्जुन जैसा योद्धा अगर युद्ध नहीं कर सकता है तो फिर दूसरे लोग भी युद्ध से भाग जाएंगे। इसलिए लोक संग्रह के लिए भी तू युद्ध कर। अब श्लोक नंबर 22, 23, 24, इन तीनों श्लोक में भगवान अपना उदाहरण देकर लोक संग्रह की पुष्टि करते हैं। पहले तो उन्होंने महापुरुष की बात करी कि संत जो महापुरुष है, श्रेष्ठ पुरुष है, वो लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म करते हैं, क्योंकि वो जैसा करते हैं वैसा दूसरे लोग आचरण करते हैं। तो भगवान श्लोक नंबर 22 में अपने उदाहरण देके ये पुष्टि कर रहे हैं। श्लोक नंबर 22, न मे पार्थास्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यं वर्त एव च कर्मणि। न मे पार्थ अस्ति कर्तव्यं त्रिषु लोकेषु किंचन न अनवाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। हे पार्थ, भगवान यहाँ पे प्रथा पुत्र अर्थात पार्थ, अर्जुन को पार्थ के संबंध कर रहे हैं। प्रथा का पुत्र है, कुंती का नाम प्रथा भी है। तो हे पार्थ, मैं मतलब मुझे, त्रिषु लोकेशु, ये सप्तमी विभक्ति है, तीनों लोकों में, न कर्तव्यम न किंचन कर्तव्य, न तो कोई कुछ कर्तव्य है। क्या कह रहे हैं भगवान कि मुझे तीनों लोकों में न तो कुछ कर्तव्य है और न अनवाप्तम अवाप्तव्यम, और न ही कोई प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है। मतलब कोई सब प्राप्त है, भगवान को कोई अप्राप्त है ही नहीं। तो कोई प्राप्त करने की वस्तु उसको अप्राप्त नहीं है। फिर भी वर्त एव, एव मतलब फिर भी,
एवच कर्मणि, फिर भी मैं कर्तव्य कर्म में ही लगा रहता हूँ, कर्तव्य कर्म में ही वर्तन करता हूँ। तो भगवान क्या है, एक लोक में है नहीं, इसे त्रिशुलोकेशु का है। त्रिलोकी, भगवान त्रिलोकी कहलाता है, इसलिए भगवान ने कहा कि मेरे तीनों लोक में कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। वैसे तो 14 भुवन होते हैं, लेकिन प्रचलित जो है 3 भुवन, 3 लोक कहलाते हैं, भू भुव स्वः। तो 3 लोक में मेरा कोई कर्तव्य कर्म नहीं है। क्यों कर्तव्य कर्म नहीं है? क्यों, पहले उसमें श्लोक नंबर 15 और 16 में बता नहीं कि न तस्य कार्य विद्यते, जो संत महापुरुष है उनका भी कोई कर्तव्य कर्म नहीं रहता है। तो भगवान है, उनके लिए कर्तव्य कर्म कोई नहीं है। अच्छा, दूसरा क्या होता है कि अपन कर्म क्यों करते हैं? कुछ पाने के लिए कर्म करते हैं। तो भगवान इसलिए कह रहे हैं कि मुझे कोई ऐसी वस्तु है ही नहीं दुनिया में या तीनों लोक में जो मुझे प्राप्त करने की हो और वो मुझे प्राप्त नहीं हो। मतलब भगवान के पास सब कुछ है, मतलब सर्व संपन्न है, उनके पास कुछ प्राप्त करना ही नहीं है, तो कुछ पाना नहीं है तो कुछ करना नहीं है। तो ये भगवान ये समझा रहे हैं कि ना तो मुझे कुछ प्राप्त करना है, ना मुझे कोई कर्तव्य है, फिर भी मैं लोक संग्रह के लिए कर्तव्य कर्म में लगा रहता हूँ। क्योंकि श्लोक नंबर 21 में बता दिया कि यद्यदाचरति श्रेष्ठ तत्व देवतो जनः सयत् प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। तो अगर मैं ऐसा कर्म नहीं करूँगा, कर्तव्य कर्म का पालन नहीं करूँगा, तो लोग मेरी नकल करेंगे और वो भी निष्ठल्य हो जाएंगे, वो भी अपना कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे। यह श्लोक नंबर 23 में आने वाला है, इसकी चर्चा हम अभी नहीं करेंगे। तो जो संसारी मनुष्य है उसको, वो अपने आप को अपूर्ण समझता है, वो समझता है मुझे ये पाना है, वो पाना है, ये पाना। एक चीज पा ली, फिर दूसरी चीज, एक इच्छा पूरी हुई, दूसरी इच्छा वापस दूसरी डेवलप हो जाती है। इस तरह संसारी पुरुष को पाना 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 लगा रहता है जिंदगी भर, जीवन भर, इसलिए वो जीवन भर कर्म करता रहता है। तो यदि आपको कुछ पाना ही नहीं है तो फिर कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। तो भगवान इसने पहले ही बता चुके हैं कि अगर कामना होगी, कामना से कर्म होता है और कर्म से जन्म होता है। तो अगर कामना नहीं है तो फिर कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है। कर्म क्यों करते हैं? कामना से करते हैं, कामना की पूर्ति के लिए कर्म करते हैं। तो भगवान कहते हैं ना तो मुझे कोई कामना है और ना मेरा कोई कर्तव्य है, इसलिए मैं कोई, फिर भी मैं कर्म करता हूँ, कर्तव्य करता हूँ, जैसे संत महापुरुष करते हैं। भगवान अपना उदाहरण देके लोक संग्रह की पुष्टि कर रहे हैं। मतलब अर्जुन को भी समझा रहे हैं, इसलिए तुझे भी अपना कर्तव्य कर्म करना आवश्यक है। तो वैसे तो क्या है, किसी के मनुष्य मात्र का कर्तव्य है ही नहीं, अपने लिए कर्तव्य नहीं है। क्योंकि अगर हम ये समझ जाएं कि मैं अलग हूँ और देह मन बुद्धि इंद्रियां ये अलग है, तो जो कर्म जो होते हैं वो कहाँ से होते हैं? काया से, मन से, वाणी से, 3 से कर्म होते हैं। तो मैं अगर इससे मेरा कोई संबंध ही नहीं है तो ये क्या है? गुणा गुणेश वर्तन, तो प्रकृति में वर्तन करती है और कर्म होते हैं, तो इसलिए उसका कोई कर्तव्य है ही नहीं है। और वैसे भी क्या है कि कुछ पाना हो तो कर्म को करना होता है। तो जो अपने को जो मुख्य चीज, पाने की चीज क्या है? परमात्मा तत्व पाना है, अपने को आत्मा को पाना है। तो आत्मा तो है, अपना मूल स्वरूप है, अपने को पाना नहीं है, ऑलरेडी प्राप्त है। मतलब प्राप्त से प्राप्ति है, अप्राप्त से प्राप्ति नहीं है, प्राप्त से प्राप्ति। जो मेरे पास है वही मुझे पाना है, लेकिन मैं अज्ञान कारण से भूल गया हूँ। जैसे आजकल क्या होता है कि मोबाइल अपने हाथ में है, मोबाइल अपने हाथ में अपने, और अपने कई रिक्शा में बैठे उतरे पेमेंट करने के लिए क्या करते हैं, जल्दी से मोबाइल अपने किसी जेब में या इधर उधर रख दिया, जेब में रख दिया, पैंट के जेब में या पीछे जेब में उसमें रख दिया, और फिर पेमेंट कर फिर देखते अरे मेरा मोबाइल कहाँ गया? मोबाइल गया कहीं नहीं है, अपनी जेब में ही है, लेकिन अज्ञान कारण अपन समझते मोबाइल ढूंढते हैं। तो प्राप्त से प्राप्ति अपने जेब में ही पड़ा हुआ है, फिर भी अपन ढूंढते हैं, घबरा जाते हैं कि मोबाइल मेरा खो गया। तो इसी तरह आत्मा कोई खोई हुई नहीं है, आत्मा हमको प्राप्त नहीं करनी है। आत्मा तो हम स्वयं आत्मस्वरूप ही हैं, इसलिए प्राप्त से प्राप्ति है।
इसलिए हमें कुछ प्राप्त करने का कुछ है ही नहीं। परमात्मा तत्व तो हम हमारे स्वयं में ही आत्म तत्व ही परमात्मा तत्व है। तो इसलिए कुछ पाना नहीं है तो कोई काम करना कोई कामना नहीं है, और कामना नहीं है तो कोई कर्तव्य नहीं है। तो इसलिए हमारा अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं है। जो भी कर्तव्य है वो क्या है, देह का संबंध मान के बैठे हैं। देह है तो हम अपने को देह के साथ मैं देह हूँ या मेरा देह है ये मानते हैं। तो देह का संबंध, देह है तो सब संबंध है, माता पिता है, पति पत्नी है, पुत्र पुत्री है, भाई बहन है, ये देह के साथ संबंध है। तो देह का संबंध अपने साथ करेंगे तो दूसरा संबंध होगा। तो फिर कर्तव्य क्या होगा, दूसरे के लिए कर्तव्य होगा। फिर अपने माता पिता के लिए कर्तव्य है, पति पत्नी के लिए कर्तव्य है, पुत्र पुत्री के लिए कर्तव्य है, भाई बहन के लिए कर्तव्य है, और अन्य लोगों के लिए कर्तव्य है। तो कर्तव्य अपने लिए नहीं होता है, कर्तव्य दूसरों के लिए ही होता है। तो इसीलिए भगवान इस श्लोक में अच्छी तरह पुष्टि कर रहे हैं कि देख अर्जुन, मेरे तीनों लोकों में न तो मेरा कोई कर्तव्य है और न ही मुझे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे प्राप्त करनी हो, मेरे सभी चीज़ प्राप्त है। फिर भी मैं कर्तव्य कर्म करता हूँ, इसलिए तू भी अपना कर्तव्य कर्म कर। जय श्री कृष्ण।